नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम अंशों के निर्गमन वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 9 है, वो आपके सामने लिखा हुआ है, तो उसको सबसे पहले हम करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कुमार लिमिटेड ने भानु ऑयल लिमिटेड से 6,30,000 की परिसंपत्तियों का क्रय किया। कुमार लिमिटेड ने समझौते के अनुसार 100 रुपये प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त अंशों का निर्गमन किया। कौन सी रोजनामचा प्रविष्टियां की जाएगी यदि अंशों का निर्गमन सममूल्य पर और 20% प्रीमियम पर हो। देखिए, सममूल्य का मतलब हो गया कि अंश है वो 100 रुपये का है, और 100 रुपये का अंश जब 100 रुपये में जारी करते हैं तो वो तो हो गया सममूल्य पर निर्गमन। और 100 रुपये का अंश 20% प्रीमियम पर, यानी जब 120 रुपये में हम जारी करते हैं तो वो हो गया प्रीमियम पर निर्गमन। ठीक है, तो आपको जब अंशों का नगद के अतिरिक्त या रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन बताया गया था, तो उसमें एक चीज़ कही थी कि अंशों की जो संख्या निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं कि देय राशि बट्टा प्रति अंश निर्गमन मूल्य, प्रति अंश निर्गमन मूल्य। अब देय राशि अपने कितनी है? 6,30,000 है। ठीक है, और देय राशि है अगर समूल्य पर करेंगे तो 100 रुपये होगी, और प्रीमियम पर करेंगे तो 120 रुपये होगी। ठीक है, तो अब इसकी जर्नल कैसे करते हैं वो देखते हैं। चलिए देखिए, जर्नल है वो इन द बुक्स ऑफ कुमार लिमिटेड। सबसे पहले तो हम जो मशीन खरीद रहे हैं या संपत्ति खरीद रहे हैं उसकी खरीदने की पुष्टि करेंगे। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू भानु ऑयल लिमिटेड कितनी? 6,30,000 रुपये। ठीक है, ये तो हो गई संपत्ति खरीदने की पुष्टि। अब इसके बदले में हम क्या दे रहे हैं? अंश दे रहे हैं। एक तो परिस्थिति ए है वो कहती है कि सममूल्य पर देनी है, और एक परिस्थिति बी है जो कहती है कि 20% प्रीमियम पर देनी है, यानी 120 रुपये निर्गमन मूल्य होगा, और यहाँ पर निर्गमन मूल्य कितना होगा? 100 रुपये होगा। तो दोनों स्थितियों में हमें जो निर्गमित अंशों की संख्या निकालनी है वो किस सूत्र से निकालेंगे? वो हम निकालेंगे कि अंशों की संख्या बराबर देय राशि बट्टा प्रति अंश निर्गमन मूल्य। तो अब हमारे पास दो स्थिति है, नंबर ए सममूल्य पर निर्गमन, नंबर 2 प्रीमियम पर निर्गमन। जब सममूल्य पर निर्गमन करेंगे तो देय राशि 6,30,000 बट्टा निर्गमन मूल्य 100 रुपये, तो कितने अंश जारी करेंगे? 6,300 रुपये। दूसरी परिस्थिति जब प्रीमियम पर निर्गमन किया जाता है तब देय राशि तो 6,30,000 जारी है, लेकिन यहाँ पर प्रति अंश निर्गमन मूल्य कितना हो गया? 120 रुपये हो गए, और हल करने पर आएगा 5,250 अंश। ठीक है, तो जब सममूल्य पर निर्गमन करेंगे तब कितने अंश देंगे? 6,300, क्योंकि 100 रुपये पर निर्गमन किया जा रहा है। और जब प्रीमियम पर हम निर्गमन कर रहे हैं तो कितने अंश देंगे? 5,250 अंश देंगे, क्योंकि यहाँ पर निर्गमन मूल्य कितना है? 120 रुपये। ठीक है, अब नंबर ए प्रविष्टि देखते हैं। जब सममूल्य पर निर्गमन होगा तो भानु ऑयल्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6,30,000 रुपये, और नरेशन हमने लिख दिया 6,300 शेयर इशूड टू भानु लिमिटेड। ठीक है, अब दूसरी परिस्थिति जब हमने प्रीमियम पर निर्गमन किया है तब क्या होगी? भानु ऑयल लिमिटेड अकाउंट डेबिट 6,30,000, क्योंकि 6,30,000 देने भानु ऑयल लिमिटेड को, लेकिन 6,30,000 में देखिए कि जो अंश है वो 100 रुपये का है, और उसमें 20 रुपये क्या है? प्रीमियम है। तो जो कैपिटल है वो तो 100 रुपये से होगी, जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो 20 रुपये से। अब हमारे पास अंश कितने आए थे निर्गमित अंश? 5,250 अंश। तो 5,250 गुणा 100 करेंगे तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो कितने आ गए? 5,25,000। ठीक है, और 5,250 अंश को जब हम 20 रुपये से गुणा करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी आ गई? 1,05,000 रुपये। तो इस प्रकार हमने जो भानु ऑयल लिमिटेड को सममूल्य पर अंशों का निर्गमन किया है और जो प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन किया है, तो उसकी पुष्टि है वो आपको बताइए। तो इसका निरेशन हमने नीचे क्या लिखा है? 5,250 शेयर इशूड टू भानु लिमिटेड ऑन 20% प्रीमियम। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं, 10वां या तो 9वां हो गया। 10वां प्रश्न कहता है कि बंसल हेवी मशीन लिमिटेड ने होंडा ट्रेडर से 3,80,000 रुपये मूल्य की मशीन का क्रय किया, 50,000 रुपये का रोकड़ भुगतान कर दिया। यानी 3,80,000 रुपये की मशीन है, जिसमें से 50,000 तो उसने क्या कर दिया? तुरंत दे दिए, तो बाकी कितने रह गए? 3,30,000 रुपये और रह गए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि शेष राशि के लिए 100 रुपये प्रत्येक अंश का 110 रुपये निर्गमन मूल्य पर किया गया। उपयुक्त व्यवहारों की रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए। यानी हमने कितने की मशीन खरीदी? 3,80,000 की, जिसमें से नगद कितना दे दिया? 50,000। अब बाकी कितने बच गए? 3,30,000। तो हमारी देय राशि कितनी है?
3,30,000 रुपये। और प्रति अंश निर्गमन मूल्य की बात करते हैं तो 100 रुपये का अंश कितने में जारी कर रहे हैं? 110 में। तो प्रति अंश निर्गमन मूल्य कितना होगा? 110 रुपये होगा। ठीक है, तो इसको देखिए हल किस प्रकार से करेंगे। देखिए 10वां है, सबसे पहले तो हम मशीन हम क्रय कर रहे हैं तो उसकी हम प्रविष्टि करेंगे। तो मशीन अकाउंट डेबिट कितनी? 3,80,000। अब तुरंत नकद कितने दे रहे हैं? टू कैश अकाउंट 50,000 रुपये। और जो बाकी होंडा ट्रेडर्स के कितने रह गए? 3,30,000 रुपये। तो एंट्री क्या बनी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू होंडा ट्रेडर्स अकाउंट 3,30,000। ये तो हो गई मशीन खरीदने की प्रविष्टि। किससे खरीदी? होंडा ट्रेडर्स से। अब होंडा ट्रेडर्स को कितने रुपए देने रह गए? 3,30,000। और एक अंश का निर्गमन मूल्य कितना है? 110 रुपये। क्यों? क्योंकि 100 रुपये के अंश को 110 में निर्गमित कर रहे हैं। तो अब इसका भाग देने पर देखिए कितने अंश आ गए? 3,000 अंश आ गए। तो हम होंडा ट्रेडर्स को कितने अंश जारी करेंगे? 3,000 अंश जारी करेंगे। तो इसका देखिए नीचे सूत्र से मैंने लिखा है, निर्गमित अंशों की संख्या बराबर देय मूल्य बट्टा प्रति अंश निर्गमन मूल्य। अब देय मूल्य 3,30,000 कैसे है? मैंने बता दिया आपको कि 3,80,000 की मशीन खरीदी जिसमें से 50,000 रुपये नगद तुरंत भुगतान कर दिया। बच्चे कितने? 3,30,000। तो देय राशि 3,30,000। और 100 रुपये का अंश है वो कितने में जारी करें? 110 में। तो 110 का भाग लगाया तो कितने अंश जारी करेंगे? होंडा ट्रेडर्स को 3,000 अंश जारी करेंगे। तो जारी करने की प्रविष्टि क्या होगी? होंडा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 3,30,000, क्योंकि होंडा ट्रेडर्स को कितने देने हैं? 3,30,000 देने हैं। अब के हमने 3,000 अंश जारी किए तो अंश का मूल्य कितना है? 100 रुपये। तो 3,000 गुणा 100 तो कैपिटल कितनी होगी? टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,00,000 रुपये। ठीक है, और 10 रुपये होगी प्रीमियम। तो 3,000 अंश का 10 रुपये से कितना हो गया? 30,000 रुपये। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 रुपये। तो प्रविष्टि क्या बनी? होंडा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 3,30,000 रुपये टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,00,000 रुपये टू सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 रुपये। होनरेशन में हमने लिख दिया 3,000 शेयर इशूड टू होंडा ट्रेडर्स ऑन 10% प्रीमियम। इस प्रकार से जब रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए, जैसे कोई संपत्ति खरीदने के लिए अंशों का निर्गमन करते हैं, जब सममूल्य पर किया जाए या प्रीमियम पर किया जाए, तो किस प्रकार से लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियाँ करते हैं का अध्ययन हमने आज की क्लास में किया है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।